वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की जो मिनी कैप्सूल सीरीज है उसमें मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो यूनिट फर्स्ट है उसमें स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड जो करके चैप्टर नंबर 3 आपका दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे लास्ट वाली मिनी कैप्सूल वीडियो में हमने फोटो डायोड के बारे में बात कर ली थी। फोटो डायोड का बेसिक क्या होता है, उसका वर्किंग किस तरीके से होता है, वर्किंग ऑपरेशन, वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोटो डायोड्स। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटो डायोड्स होते हैं उनकी हम यहाँ पर एक लिटिल बिट आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे देंगे और फिर इसके साथ साथ इसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस के बारे में हम बात कर लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं फोटो डायोड क्या करता है, फोटो डायोड का काम होता है लाइट को डिटेक्ट करना और जब लाइट इसके सरफेस पर इंसिडेंट होगी तभी ये आगे काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं बात करूं तो एक फोटो डायोड जनरली जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं लास्ट वीडियो में वो है आपका पीएन जंक्शन फोटो डायोड। ये यूजुअली एक बेस है फोटो डायोड के स्ट्रक्चर का। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोटो डायोड्स यहाँ पर फैब्रिकेट किए गए जिसमें कहीं ना कहीं कुछ इंप्रूवमेंट करके ही इन फोटो डायोड्स को बनाया गया। तो एक तरीके से जो स्टार्टिंग वाला टाइप्स ऑफ फोटो डायोड अगर मैं बोलूं तो वो पीएन फोटो डायोड है। यहाँ पर दिस फोटो डायोड्स कैन यूजफुल इन द नंबर ऑफ सर्कमटेंसेस, बहुत जगह पर इसका यूज किया जाता है। यूज इन ऑल मिनिमल लाइट कंडीशंस, बेसिकली कम से कम डीप से डीप कंडीशंस में हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इसमें फैब्रिकेशन करके नई नई चीजें इसमें इन्वेंट करते हैं देन उससे आपका जो फोटो डायोड है उसकी जो वर्क करने की कैपेबिलिटी है उसको हम और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वहीं पर अगर हम दूसरे टाइप की बात करें पिन फोटो डायोड की, तो पिन फोटो डायोड भी एक टाइप का फोटो डायोड है। इसमें होता क्या है, पिन फोटो डायोड हैव ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर बोथ कलेक्टिंग एंड कन्वर्टिंग लाइट फोटोन्स। मतलब पिन फोटो डायोड के पास एक लार्ज सरफेस एरिया अवेलेबल है जिसमें आप जो लाइट उस पर इंसिडेंट होनी है उसको ज्यादा अमाउंट में कलेक्ट कर सकें, कन्वर्ट कर सकें लाइट फोटोन्स को, विच अलाउज देम टू कैप्चर द फोटोन्स ऑफ लाइट विद ए विगर इफेक्ट देन द पीएन फोटो डायोड। यानी कि यहां पर जो लाइट को कैप्चर करने की कैपेबिलिटी है, अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बताऊं तो वो ज्यादा होती है पिन फोटो डायोड में कंपेयर टू द पीएन फोटो डायोड। ठीक है, क्लियर हुआ। अब चूंकि हम लाइट को ही डिटेक्ट कर रहे हैं तो इसके पास ज्यादा एरिया है डिटेक्ट करने के लिए, तो इसकी कैपेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से इसका रेस्पॉन्स अच्छा होगा जो आपने पहला टाइप पीएन फोटो डायोड देखा है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, इसके बाद एवलांचे फोटो डायोड की बात कर लेते हैं। एवलांचे फोटो डायोड में क्या है, दिस टाइप ऑफ फोटो डायोड कैन मल्टीप्लाई बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स सिंस इट ऑपरेट एट ए मच हायर रिवर्स बायसिंग। यानी कि एवलांचे फोटो डायोड जो है इसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होता है, जिसके मतलब, और ये होता कब है, जब यहां पर आप हाई रिवर्स बायसिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एवलांचे फोटो डायोड में आपको हाई रिवर्स बायस वोल्टेज की जरूरत होती है जिससे मल्टीपल में आपके इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट के फोटो डायोड की, तो दिस टाइप ऑफ फोटो डायोड कंबाइंस सेवरल शॉर्टकी डायोड्स टू प्रोवाइड बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट वेवलेंथ आइडेंटिफिकेशन। मतलब कहने का ये है कि शॉर्टकी फोटो डायोड जो है इसका जो यूज है या इसके कुछ सेवरल टाइप्स हैं, उनका जो यूज है वो आप फॉर द लॉन्ग वेवलेंथ लाइट या फॉर द शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए, दोनों के लिए, उन दोनों को डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए इनका यूज करते हैं। तो आई होप जो फोटो डायोड्स है उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में आपको लिटिल बिट पता चल गया होगा। ठीक है, हो सकता है कभी कभी वो एग्जामिनर 2 नंबर में इनके टाइप्स के बारे में पूछ ले कि एक्सप्लेन कीजिए एवलांचे फोटो डायोड क्या है, एक्सप्लेन कीजिए शॉर्ट की फोटो डायोड क्या है, पिन फोटो डायोड क्या है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहां पर इसको इंक्लूड कर लिया है।
ठीक है, चलिए अब हम फोटो डायोड की एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं, यहां पर एडवांटेज किसी एक पर्टिकुलर फोटो डायोड को लेकर नहीं है, ओवरऑल जितनी भी टाइप्स ऑफ फोटो डायोड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये एडवांटेज आप समझेंगे। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ फोटो डायोड में अगर मैं पहले ही पॉइंट्स की बात करता हूं तो फास्ट रेस्पॉन्स टाइम आपको देखने को मिलता है। यानी कि जैसे हम बोलेंगे ना कि लाइट जैसे ही इसके सरफेस पर इंसिडेंट हुई या इसने उसको सेंस किया तो ये तुरंत रेस्पॉन्स उसका करेगा। हाई सेंसिटिविटी होती है, यानी कि फास्ट रेस्पॉन्स टाइम का मतलब ही है कि उसकी सेंसिटिविटी, सेंस करने की जो सेंसिटिविटी है, जो कैपेबिलिटी है वो हाई है। कॉम्पैक्ट साइज होता है, आपने देखा ही था इसका साइज छोटा होता है। लो कॉस्ट होती है, इसको फैब्रिकेट करने में ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती है। ड्यूरेबिलिटी भी इसकी बढ़िया होती है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग ये चलता है। मॉडेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी जिस पर काम करता है वो कम कंज्यूम करता है। जैसे कि आप कोई भी एप्लियंस घर में यूज करते हैं तो आप उसमें ये चेक करते हैं कि क्या ये ज्यादा बिजली लेता है या कम लेता है, तो वैसे ही ये आपका कम अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करता है। नेक्स्ट बात करें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेस्पॉन्स, मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटो डायोड्स अभी आपने देखे उसमें आपने क्या देखा है कि यहां पर ये एक वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है जिसको डिटेक्ट कराना होता है उसकी एक वाइड रेंज जो है वेवलेंथ की वो ये डिटेक्ट करता है। ठीक है, दे कैन बी मेड टू डिटेक्ट द लाइट इन ए रेंज ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम इंफ्रारेड टू अल्ट्रा वायलेट रे, यानी कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है उसमें जितनी भी लाइट्स आएंगी, उसमें जितनी भी वेवलेंथ्स लाई करेंगी लाइट्स की, वो सब आपकी डिटेक्ट करता है फोटो डायोड। अब ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर फोटो डायोड की बात कर रहे हैं, यहां पर फ्रॉम द ऑल टाइप्स ऑफ फोटो डायोड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेज में अगर मैं पहला ही पॉइंट बात करूं यहां पर, तो लो इंटरनल गेन इसका होता है। अब इसका मतलब क्या है, लो इंटरनल गेन का मतलब क्या हो गया कि स्टैंडर्ड फोटो डायोड की अगर मैं बात करूं, with the expectation of avalanche varieties do not magnify the signal, मतलब कहने का यह है कि सिग्नल को अपने आप से मैग्नीफाई नहीं करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि अपने आप से यहां पर जो वेरिएशंस हैं जिसकी वजह से और बेहतर रिजल्ट यहां पर हमें मिल सके, वो यहां पर कहीं ना कहीं इसका जो लो इंटरनल गेन है वो कम होता है, मतलब इंटरनल गेन सॉरी लो होता है, कम होता है, which results in lesser sensitivity in low light situation। यानी कि ये बात हो रही है जो स्टैंडर्ड फोटो डायोड है उसकी, यानी कि लो लाइट सिचुएशन में जो सेंसिटिविटी है वो कहीं ना कहीं कम दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप से मैग्नीफाई नहीं कर पाता है सिग्नल को, दैट मीन्स इसका इंटरनल गेन जो है वो कम है। दिस इज इन द कॉन्सेप्ट टू डिवाइस लाइक द फोटो मल्टीप्लायर्स। ठीक है, इसकी वजह से फोटो मल्टीप्लायर्स के साथ हमें इसको यूज करना पड़ता है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसएडवांटेज है वो है आपकी डार्क करंट। अभी जब हमने इसका वर्किंग डिस्कस किया था, ऑपरेशन इसका डिस्कस किया था, तो वहां पर जो टोटल अमाउंट ऑफ करंट बनता है, जो फ्लो होता है, वो एक तो जो लाइट उसने एब्जॉर्ब की है उसकी वजह से, और जब तक सरफेस पर लाइट नहीं आ रही थी तब भी उसमें एक लो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा था जो डार्क करंट कहलाता है, और वही उसमें ऐड होता है तो फाइनल अमाउंट ऑफ करंट जो बनता है वो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप एक टाइप का नॉइज या एरर ही इसको आउटपुट में बोलेंगे। ठीक है, तो इवन इन द एब्सेंस ऑफ द लाइट फोटो डायोड्स प्रोड्यूस ए टिनी करंट नोन एज द डार्क करंट। एब्सेंस ऑफ लाइट मतलब जब तक लाइट सरफेस पर नहीं गिर रही है, विच कैन इंट्रोड्यूस नॉइज एंड लोअर द लाइट डिटेक्शन एक्यूरेसी। और इस वजह से होगा क्या कि जो लाइट को डिटेक्ट करने की एक्यूरेसी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेज में टेम्परेचर सेंसिटिविटी। टेम्परेचर सेंसिटिविटी से आप क्या समझ रहे हैं? टेम्परेचर सेंसिटिविटी का मतलब ये है बेटा कि जैसे आप लोग अपने मोबाइल फोन को सर्दियों में यूज करते हैं कंपेयर टू द जो आपकी गर्मियां होती हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं कि अगर आप
गर्मी में अपने फोन को कंटिन्यू 4 घंटे तक यूज किए और वही फोन आपने सर्दियों में 4 घंटे तक यूज किया, तो आपका फोन सर्दियों में कंपैरेटिव आपके गर्मियों के कम हीट अप होता है ना। तो वैसे ही जो आपके इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं, जो आपके जो कंपोनेंट्स यूज किए हैं सर्किट में, वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर को सेंस करते हैं, उसकी वजह से भी उनके अंदर जो हीट होती है जनरेट, वो ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब यहां पर भी यही है कि जो हमारा फोटोडायोड है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर के कारण उसको सेंस करता है और उसकी वजह से उसकी आउटपुट कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। तो आगे बात करते हैं इसके बारे में। चेंज इन द टेम्परेचर कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द फोटोडायोड परफॉर्मेंस। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे आप फोटोडायोड की परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट देखेंगे विद एन इंक्रीज इन द डार्क करंट एट हाई टेम्परेचर। और उससे होगा क्या कि जो डार्क करंट है उसका अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जैसा कि पिछले वाले पॉइंट में ही हमने डिस्कस किया है कि ये डार्क करंट एज ए नॉइज आप यहां पर देखते हैं, ठीक है, क्लियर। या फिर ये अफेक्ट करता है लाइट को डिटेक्ट करने की एक्यूरेसी को। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये आपका हो गया नेक्स्ट डिसएडवांटेज फोटोडायोड की। आगे बात करें नॉइज, तो नॉइज के बारे में आपको पता ही है यहां पर जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है। फोटोडायोड्स हैव द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस द एडिशनल इलेक्ट्रिकल नॉइज इन रिवर्स बायस मोड, है ना। दिस नॉइज में impeded द क्वालिटी ऑफ द सिग्नल, यानी कि जो आउटपुट ऑफ द फोटोडायोड आपको मिल रहा है उसको कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करती है, स्पेशली इन सेंसिटिव एप्लीकेशन सच एज द कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर हम फोटो डिटेक्टर का यूज कर रहे हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट देखा जाता है, जो इसमें नॉइज इंट्रोड्यूस हो रही है, चाहे आप डार्क करंट जो कि टेम्परेचर सेंसिटिविटी के कारण आपको देखने को मिलती है, या फिर उसके इंटरनल गेन के कम होने की वजह से ये आपकी नॉइज उस सिग्नल में या आउटपुट में जनरेट होती है, या उसके परफॉर्मेंस में आपको कमी देखने को मिलती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थी फोटोडायोड्स की। आई होप आपको वन बाय वन क्लियर हुआ होगा। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशंस ऑफ फोटोडायोड की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट एरियाज में आप इसका यूज करते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए आप इसका यूज करते हैं। जैसे कि पहला ही पॉइंट आप देख रहे हैं, फोटोडायोड्स आर यूज्ड इन सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स सच एज द फायर एंड स्मोक डिटेक्टर्स। मतलब जैसे फायर अलार्म्स में ये होता है कि अलार्म के साथ साथ वो लाइट भी जल जाए, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ कहीं ना कहीं हमारे ऑफिस में, हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में, या फिर कहीं पर भी आग लगी है, ठीक है। या स्मोक डिटेक्टर में भी आप यूज कर सकते हैं, अलार्म की जगह पर क्या हो जाए, लाइट ऑन हो जाए, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर आप इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। वहीं पर फोटोडायोड्स आर यूज्ड इन द न्यूमरस मेडिकल एप्लीकेशंस ऑल्सो, यानी कि मेडिकल एप्लीकेशंस में भी कहीं ना कहीं आप फोटोडायोड्स का यूज करते हैं। फोटोडायोड्स आर यूज्ड इन द सोलर सेल पैनल्स। मोस्ट ऑफ द आप देखते हैं सोलर सेल पैनल्स में फोटोडायोड्स का यूज देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट आती है उसी को वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। आगे फोटोडायोड्स आर यूज्ड इन द लॉजिक सर्किट्स ऑल्सो। डिफरेंट जो लॉजिक सर्किट्स होते हैं वहां पर आप फोटोडायोड्स का यूज करते हैं। फोटोडायोड्स आर यूज्ड इन द डिटेक्शन सर्किट, यानी कि जहां पर भी कोई चीज आपको डिटेक्ट करनी है, कोई चीज मतलब यहां पर लाइट डिटेक्ट करनी है, तो डिटेक्ट सर्किट में भी आप इनका यूज करते हैं। फोटोडायोड्स आर यूज्ड फॉर द एक्सैक्ट मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द साइंस एंड इंडस्ट्रीज। मतलब साइंस के फील्ड में या इंडस्ट्रीज में अगर आपको लाइट की एग्जैक्ट इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है तो वो फोटोडायोड की हेल्प से ही आप फाइंड आउट करते हैं। आगे फोटोडायोड्स आर फास्टर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन द नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के कंपैरिजन में फोटोडायोड फास्ट होता है, ठीक है, एंड हेंस आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर द लाइटिंग रेगुलेशन एंड इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, यानी कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में और लाइटिंग रेगुलेशन पर्पज के लिए आप फोटोडायोड का यूज करते हैं।
तो आई होप एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और डिफरेंट टाइप्स जो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं वो सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ये थंब वाला बटन आप जरूर प्रेस कर लें। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें और अपनी तैयारी को एक मजबूत आधार दे सकें, जिससे कि एग्जाम हॉल में जब बैठें तो उनको किसी भी तरीके की किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या ना हो। इसके लिए ही प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरे स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के साथ। तब तक कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन अगर टॉपिक से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।